क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ेंगे। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 तक अच्छे से सब कुछ देख चुके थे कि भाई वो सब सारे एग्जाम्पल 1 2 3 4 जितने भी थे सब देख लिया था हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। अगर प्यारे बच्चों आपने एग्जाम्पल्स नहीं पढ़े हैं ना तो दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी या फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, बट जो क्लैरिटी होती है, हर एक छोटी छोटी चीज आपके दिमाग में हो, कुछ भी छूटे ना। क्या कह रहा हूं, कुछ भी छूटे ना। इसीलिए मैं हर एक चीज कुछ नहीं छोड़ रहा हूं। हर एक चीज एनसीईआरटी का पूरा कवर कर दे रहा हूं, जिससे आपको कहीं कोई कोचिंग अटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पैसा फूकने की कोई जरूरत नहीं, यहीं पे पढ़ लो, कुछ भी पैसा नहीं देने की जरूरत है किसी को। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 10 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके आगे वाला आने वाला जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वो प्यारे बच्चों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। पैसे से रिलेटेड है। किससे, पैसे से रिलेटेड है। जिंदगी में क्या करना है अपने को, पैसा कमाना है, इसीलिए तो पढ़ लिख रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो पैसे से रिलेटेड है वो वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को जरूर करना। अगर इसे नहीं करना चाहते हो मत करो, बट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एग्जाम्पल नंबर 11 जरूर देखना, क्योंकि वो थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, अब देखो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है, कुछ नहीं है, बट इसमें समझो एक चीज बताने वाला हूं जो आप 10th तक सोचते रहेंगे ये चीज क्यों की जाती है। उस क्यों का जवाब मैं यहां पे देने वाला हूं। देखो प्यारे बच्चों, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर। होल नंबर क्या होता है ये बताओ। पहले तो बताओ होल नंबर क्या होता है। आप लोग, मैंने कितनी बार बताया है कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कौन बताएगा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से इनफाइनाइट तक। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कौन बताएगा। होल नंबर में प्यारे बच्चों 0 आ जाता है, मतलब 0 से इनफाइनाइट। मतलब क्या कह सकते हैं कि 0 से इनफाइनाइट मतलब 0 के बाद क्या आता है 1 से भी इनफाइनाइट। तो ये क्या है, इसमें क्या आ रहा है 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। बट इसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 भी ऐड होता है। समझ में आया कि नहीं। इसमें होल से क्या याद रखो, कुआं। होल से मतलब क्या होता है, होल मतलब ये देखो होल है। होल का मतलब क्या हो, ये 0 ऐसे घूम रहा है, होल है ना। कहीं होल कर देते हो, छेद कर देते हो, तो छेद किस तरीके का होता है, गोल होता है। हाँ कि ना, इस तरीके से भी याद आप कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये मान लेते हैं होल है, और ये क्या है, गोल है, और ये गोल क्या है, 0 है। तो मतलब 0 से इनफाइनाइट स्टार्ट होगा। बस ऐसे याद करो ना, दिमाग में रखो इन सब सारी चीज़ों को। अब क्या करते हैं, इसको हम रब करते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, रब करता हूँ। डस्टर पता नहीं कहाँ खो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी, होल नंबर क्या होता है। चलो ये चीज़ हो गई हमारा। अब देखते हैं आगे, कह रहा है डिफरेंस। हा क्या शब्द यूज है प्यारे बच्चों, डिफरेंस। कौन बताएगा डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बताओ। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। प्यारे बच्चों डिफरेंस का मतलब कुछ नहीं होता, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सबट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सबट्रैक्ट। आगे स्पेलिंग लिखना, सबट्रैक्ट कहते हैं। सबट्रैक्ट मतलब क्या, माइनस करना। बट प्यारे बच्चों जो डिफरेंस है यहां पे देखो क्या कह रहा है, 2 नंबर होंगे। 2 नंबर क्या हो सकते हैं सर जी, 2 नंबर मुझे नहीं पता है, बट देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। 2 नंबर की बात करिए, द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर। होल नंबर क्या हो सकते हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट कोई भी हो सकते हैं। 0 से लेके इनफाइनाइट ये क्या है, होल नंबर है। और ये 0 से लेके इनफाइनाइट पता नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहते रहोगे, जबान दर्द हो जाएगी, इनफाइनाइट तक नहीं पहुंच पाओगे, बहुत है नंबर। ठीक है, तो कह रहा है इन्हीं सारे नंबर्स में से ऐसे 2 नंबर लीजिए आप जिनको माइनस करने पे, क्या करने पे, माइनस करने पे, सबट्रैक्ट करने पे 66 आए। क्या आए, 66 आए। वो कोई ऐसे 2 नंबर बताइए, वही पूछ रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि क्या हम ले लेते हैं डिफरेंस। जैसे ले लेते हैं, हमें क्या चाहिए, 66 चाहिए। हाँ कि ना, 66 चाहिए। कहाँ गया, 66 चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ले लूँगा 70
हाँ कि ना, 70 और -4 क्या हो जाएगा, 66 आएगा कि नहीं, 66 आएगा ना, आंसर आ गया 70 और 4। आप में से और सारे बच्चे भी कहेंगे सर ये क्या ले रहे हैं आप क्या करिए, आप क्या करिए 67 ले लीजिए, 67 ले लीजिए, माइनस कर दीजिए 1 को, क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। आप में से और बच्चे कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं आप क्या करिए 66 में 0 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 0 भी क्या है, होल नंबर है, माइनस कर दिया, 66 भी होल नंबर, 67 भी, ये भी 66 दे रहा है। और हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, ये देख लो कितने सारे बनते जा रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे इनफाइनाइट तक बन जाएंगे, समझ लो, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं, बट हाँ बहुत बनेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे तो कहा भाई साहब बहुत ज़्यादा बन रहा है, इसी वजह से इन लोगों ने आगे एक खूबसूरत सा कंडीशन अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया प्यारे बच्चों, कंडीशन। देखो इतनी सारी चीजें आ रही थी ना, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कंडीशन कहा, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:3। अब यहाँ पे एक स्पेसिफाई कर दिया, एक कंडीशन लगा दिया। जैसे कि मम्मी आपको 10 रुपए दे देती हैं और फिर कहती हैं क्या कि जाओ 10 रुपए का कोई सामान ले आना, बट उसी दुकान से लेके आना। मान लेते हैं कि भाई आप चाचा की दुकान से ही लेके आएंगे, अंकल की दुकान से नहीं लेके आएंगे, मतलब ऐसे ही मैं बता, मतलब कह देते राजू की दुकान से लेके आना, राजू की ही दुकान से लेके आना, 10 रुपए मैं तुम्हें दे रही हूँ, राजू की दुकान से लेके आना, पंकज की दुकान से मत लेके आना। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मम्मी ने कहा ये लो 10 रुपए, इसमें से 5 रुपए तुम्हें खर्च ही करने हैं, ठीक है, और 5 रुपए बचाना है, तो खर्च ही करने हैं, मान लेते हैं, ठीक है, मान ही लेते हैं, मम्मी ने तुमको 100 रुपए दे दिए मान लेते हैं, और 50 रुपए तुम्हें खर्च ही करने हैं, बट मम्मी ने कहा 50 रुपए बचाने भी हैं, मतलब एक कंडीशन लगाया। अगर मम्मी कहती थी ये लो 100 रुपए खर्च करो, ये लो 100 रुपए खर्च करो, ये लो 10 रुपए खर्च करो, तो तुम पूरा भी खर्च कर सकते थे, कुछ भी खर्च करते, ना भी खर्च करते। बट मम्मी अगर कह दें बेटा 50 रुपए दे रही हूँ मैं तुम्हें, 25 रुपए खर्च ही करने हैं, 50 रुपए खर्च ही करने हैं, पूरे खर्च करके आना, ठीक है, अच्छा सा पेट भर के समोसे खा के, पेप्सी खा के नहीं आना। तो ये कंडीशन लगा दिया, तो यहाँ पे भी एक कंडीशन लगाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, डीप में जा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। डस्टर नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया है डस्टर गुम हो गया, अरे यहाँ गिरा पड़ा हुआ, चलो मिल गया डस्टर, अब ये चूचू की आवाज़ नहीं आएगी। तो ये है, समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों ये क्या है, रेशियो का मतलब समझ में आता है कि नहीं, रेशियो क्या होता है बताओ। रेशियो का मतलब समझ में, कोई भी नंबर जो a/b के फॉर्म में लिखा हो ये रेशियो है, हाँ क्या, जैसे 2/3 ये क्या है, रेशियो है। फ्रैक्शन में लिखा है, इसी को रेशियो कैसे लिखते हैं, 2:3, यही क्या होता है, रेशियो। इसी को इस तरीके से लिख देते हैं, समझ में आया कि नहीं। अब देखो प्यारे बच्चों, यही लाइन अच्छे से समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। रेशियो की बात करी कि 2 नंबर हैं हमारे पास, क्या है, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर, और ये वही 2 नंबर है जो जिनकी ऊपर बात कर दिया, द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर होल नंबर इज 66, ये भी बताया इन्होंने। मान लेते हैं, चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। हमारे दिमाग में अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। बुक वाला करोगे तो वो भी बहुत सरल है, बट मैं बताने की कोशिश करूँ किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ और फिर बाद में इसको करने के बाद बुक वाला देखेंगे। एक तो मान लेते हैं हमारे दिमाग में कुछ नहीं, हमारे दिमाग मतलब समझ लो हम बच्चे हैं, एकदम बच्चे तो हैं ही, ठीक है। मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि आपको कुछ भी नहीं आता, बट आपने क्वेश्चन पढ़ा और सोच रहे सॉल्व करें कैसे। तो पहली लाइन में लिखी है डिफरेंस ऑफ 2 होल नंबर, और होल नंबर तो कोई भी हो सकता है। 2 नंबर की बात कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ एक x और एक y मान लो, या आप एक a मान लो और एक b मान लो। तो मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर है a और एक नंबर है b, हाँ कि ना। पहला नंबर है a और दूसरा नंबर है b। बात क्या कह रहा है, डिफरेंस। तो मैं मान लेता हूँ ये माइनस क्या, मैंने a को b से करो या b को a से, कोई दिक्कत नहीं। तो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर में मान लेता हूँ क्या है, यहाँ पे 66 दिया हुआ है, 66 दिया हुआ। अब कहो अगर मैं आपसे पूछूं कि a बड़ा है या b, तो आप क्या बताओगे प्यारे बच्चों। ये सुनो जादू, यहाँ पे देखो a क्या है प्यारे बच्चों, a बड़ा है किससे, b से बड़ा है। अगर b से बड़ा ना होता, देखो मैं ये छोटी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत छोटी है, बहुत मोटी है। अगर b बड़ा होता तो यहाँ पे क्या होता, जो नंबर आता वो पॉजिटिव में आता है नेगेटिव, कौन बताए कमेंट सेक्शन में बताओ, पॉजिटिव में आता है नेगेटिव में आता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगा वो नेगेटिव में, अगर ये b नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये b नेगेटिव में है, बड़ा नेगेटिव है ये,
ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि मैं 5 यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 करूँ तो 2 - 5 क्या आ जाएगा, -3, हाँ कि ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं 5 - 2 लिखूँ तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, पॉजिटिव का 3 आ रहा है। तो ये ए क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। समझ में आ रहा ना, ये ए इधर देख लो और ये ए इधर देख लो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको मैं अब क्या करता हूँ, रब करता हूँ। तो ये बताने की ये सब कुछ भी जरूरत नहीं थी, मैं सीधा सीधा आपको क्या करता, वही उतार देता जो बुक में लिखा है। बट मैं छोटी छोटी चीज़ें बताते चल रहा हूँ जिससे कुछ भी दिक्कत ना हो। तो पहली कंडीशन तो भाई साहब इन्होंने ये कह दी, और फिर क्या कहा, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2/3। अब ये जो ए और बी है, रेशियो मतलब क्या होगा कि ए को ऐसे लिखो और बी को ऐसे लिख दो, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये इन्होंने कहा। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया, पहला ये, दूसरा ये कंडीशन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे समझो, ये हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद क्या करते हैं, बुक में क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, 2x लिखेंगे पहले नंबर को, दूसरे नंबर को 5x लिखेंगे और दिखाएंगे 5x - 2x = 66। x की वैल्यू निकाल देंगे, हाँ कि ना, x की वैल्यू निकाल दिए। बट हमें ये 5x 2x ये क्यों लेना पड़ा, ये क्यों लेना पड़ा, ये क्यों को समझेंगे, ठीक है। 5x 2x ये क्यों ले क्यों रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। ये क्यों का जवाब मिल जाए तो जिंगा लाला, मजा आ जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो ये ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप शैतानी करते हैं तो मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, लगा देते हैं या नहीं लगाते होंगे, या नहीं लगाते होंगे, ठीक है, आपको चॉकलेट मिलती होगी ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ क्या, देखो अगर मैं एक नंबर लूँ, मान लेते हैं ए इधर है और ये बी है, ये ए बी वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैं लेता हूँ एक्स और वाई, देखो एक एक्स ले लेता हूँ और एक वाई ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक्स क्यों लगा रहे हैं, एक्स अभी इसको चेंज कर देंगे, किसमें, 2x और 5x में अभी चेंज कर देंगे, अभी आंसर चुटकी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट समझते हैं ये x और y क्यों ले रहे हैं। देखो यहाँ पे भी x है तो इसको मैं क्या करता हूँ, a/b ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 2x/5x लेते हैं, क्या लिखते हैं, 2x/5x, इसी को 2/5 को हम लोग 2x/5x लिखते हैं। अब देखो बच्चों ये करने का कोई भी दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो x क्या कर जाएगा, कट जाएगा और हमारे पास 2/5 फिर से मिल जाएगा। बट इसको करने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है बच्चों कि ये क्या हो गया, ये पूरी x के फॉर्म में आ गया और ये भी पूरी x के फॉर्म में आ गया। ये है इधर पूरा a की वैल्यू और ये है इधर पूरी b की वैल्यू। ये जब x मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें और नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मुझे a की पूरी वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे पूरी नहीं है, रेशियो दिया गया, रेशियो दिया गया। रेशियो का मतलब क्या, अगर मैं 10 लिखूँ और नीचे 100 लिखूँ तो इसका रेशियो क्या होगा, 0 0 कट जाएगा, 1/10 मतलब 1/10। तो क्या 1/10 पूरा नंबर ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, नहीं। ओरिजिनल क्या था प्यारे बच्चों, ओरिजिनल था हमारे पास 10, ओरिजिनल था हमारे पास 10 और यहाँ पे क्या था 100। ओरिजिनल क्या था 10 और यहाँ पे क्या था 100। तो अब अगर मुझे ओरिजिनल नंबर चाहिए, ओरिजिनल नंबर चाहिए, ओरिजिनल नंबर चाहिए, पहले वो है क्या, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, वही जो था वही मुझे चाहिए। तो क्या करेंगे, एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर या नीचे जो कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे दे। देखो यहाँ 10 था तो क्या करेंगे, इस ऊपर वाले से हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले से भी क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 10 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 100। तो देखो 1/100 मिल रहा है कि 10/100 मिल रहा है कि नहीं। क्या कर रहे हैं 1/10, ये जो 1/10 आया है प्यारे बच्चों, 1/10 जो आया है इसको जब मैंने काटा तो अगर मुझे यही चीज़ फिर से चाहिए तो क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ कि ना, तभी तो हमें ये मिल रहा है। और यही 10 हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं क्या, कोई वैल्यू x से, अगर मुझे 10 ना पता होता तो हम लोग क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर x से और नीचे x से। अब जब हम लोग इस x की वैल्यू फाइंड करते हैं ना प्यारे बच्चों तो ये 10 ही आता, 10 ही आता।
समझ में आ रहा? 8 4 5 ना आता, 10 ही आता। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ऊपर और नीचे अगर x कोई नंबर होगा, मुझे नहीं पता, वही नंबर तो फाइंड करना है ना, हमें कोई नंबर x से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमें क्या दे देगा, क्या a की वैल्यू दे देगा और b की वैल्यू दे देगा, कोई x होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? चलो फिर से एक बार बताता हूँ, देखो फिर से एक बार बताता हूँ ये x का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 100 है और यहाँ पे 200 है। अब देखो मैं इसे क्या करूँगा, इसे सिंप्लीफाई करूँगा। ओरिजिनल नंबर क्या है, a का ओरिजिनल नंबर है, देखो a इक्वल्स टू 100 ले लेते हैं, ठीक है, a इक्वल्स टू 100 ले लेते हैं और b इक्वल्स टू क्या है, 200 है। और इनका रेशियो हम निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका रेशियो मतलब क्या है, रेशियो ले रहे हैं, इधर रेशियो ले रहे हैं। रेशियो क्या है, a बाई बी। अब a बाई बी का मैं मैंने रेशियो लिया तो ये क्या आ रहा है, इसको काटो तो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1:2। तो अगर हम कहें कि हमारे पास दो नंबर है जिनका रेशियो 1:2 है, 1:2 है, हाँ कि ना? मतलब अगर ऊपर 1 है तो नीचे उसका 2 गुना है, 1:2 है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ कही गई और कहा गया भाई साहब कि आप ओरिजिनल नंबर हमें बताइए, ओरिजिनल नंबर क्या है इसका, यहीं से देख के बताइए कि ओरिजिनल नंबर पे पहुंचने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे। ओरिजिनल नंबर हमें चाहिए, ओरिजिनल नंबर क्या है, 100, और ये b का भी क्या है, 200। ओरिजिनल नंबर चाहिए, ये 100 चाहिए और ये, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है 1:2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1:2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, इसको भी मल्टीप्लाई किया 10 से नहीं 100 से, तो हमें क्या मिल गया, 100/200। देखो मिल रहा है कि नहीं? बट अगर मुझे नहीं पता है, कि कौन सा नंबर होगा और हमें यहाँ पे नहीं पता है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे भाई साहब आप कुछ x से मल्टीप्लाई करिए और आप यहाँ पे भी कुछ x से मल्टीप्लाई किए, जो कि आपको यहाँ पे 100 यहाँ पे 200 दे देगा, हम मान लेते हैं। तो यही x क्या है प्यारे बच्चों, सेम नंबर होना चाहिए, ऊपर भी सेम से मल्टीप्लाई, नीचे भी सेम से मल्टीप्लाई होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अगर सेम से नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। सेम से क्यों कर रहे हैं ये भी समझो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 100/200 लिखे तो इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 10 से ही तो कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ भी लिखूँ, ऊपर 10 लिखूँ और ऊपर नीचे लिखूँ 15, तो आप डिवाइड किससे करोगे, 5 से ही तो करोगे ऊपर नीचे। अलग अलग नंबर से ये थोड़ी ना कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 5 जा और नीचे 5 से 5 3 जा, तो 5/3, तो ये तो गलत हो गया, एग्जाम में गलत कर दोगे। क्या करना है, ऊपर और नीचे अगर आप को सेम नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी तो सेम ही नंबर से करोगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो 10/5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 और ये 2 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतनी बड़ी चीज़ मैंने बताई है, ठीक है, छोटी है, बहुत छोटी है बट ज़रूरी है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इन सबको रब करते हैं, अब आते हैं अपने असली मैटर पे, ठीक है, क्या था क्या है, समझ में आ रहा है? एक्स क्यों करते हैं, बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स क्यों लेते हैं, क्यों लेना है एक्स। हमें एक्स इसलिए लेना है कि वैल्यू जो 1:2 या 5:8 दिया है हमारे पास, 5:2:5 दिया है, इसमें अगर मैं 2 में एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से एक्स में मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें ये जो 2 नंबर दिया है, मान लेते हैं ए और ये बी है, तो अगर मैं x से इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं और x से इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमारे पास वो जो 100 200 ओरिजिनल नंबर था, यही ये जो 2 नंबर है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। मतलब a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2x मिल जाएगी, और 5 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मतलब b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5x। a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 5x मिल गई, वैल्यू ही मिल गई, मुझे पूरी की पूरी वैल्यू मिल गई, मान लिया है कि कोई x है नंबर, हाँ कि ना? अब देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, इसी 2/5 को हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से और इधर से x हो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा अपॉन 5x हो गया। अब हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, और ऊपर ही कहा है क्या कि a और b का जो डिफरेंस है वो क्या है प्यारे बच्चों। अब देखो a की वैल्यू मिल गई हमें, a की वैल्यू क्या हो गई 2x, b की वैल्यू क्या हो गई 5x, हाँ कि ना? a की वैल्यू क्या हो गई,
अब a की वैल्यू क्या होगी 2x और b की वैल्यू क्या होगी 5x। पर प्यारे बच्चों यहाँ पे यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे a को मैंने 2x लिया और b को मैंने क्या किया 5x लिया, बट b क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों, बड़ा है। b क्या है प्यारे बच्चों, बड़ा है b। तो कैसे होगा ये काम यहाँ पे कैसे होगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, जैसे a बाई बी मैंने लिखा है तो a एक नंबर है, b दूसरा नंबर है, तो ये दूसरा नंबर मैं मान लूंगा बड़ा है। दूसरा नंबर में क्या मान लूंगा, बड़ा है। तो इसी क्योंकि दूसरा नंबर आप देख सकते हो ना, इधर 5x है, दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे 5x आ रहा है। अब जैसे x इधर भी है, x उधर भी, तो 5x क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, 5x क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। 5 जब मम्मी आपको 5 रुपये दें और आपके दोस्त को 2 रुपये दें, मान लेते हैं 2 रुपये दे दिया क्योंकि उधार था उसका, मान लेते हैं, ठीक है, उसको भी चॉकलेट खाने के लिए दे दिया, ठीक है, 2 रुपये उसे दे दिया, तुम्हें 5 रुपये दे दिए, तो 5 रुपये बड़ा है या 2 रुपये बड़ा है, 5 रुपये बड़ा है ना। तो यहाँ पे देखो 5 और 2, तो यही देखो कि आपने यहाँ पे जो b लिखा है, यहाँ पे a लिखा है, क्या आपने सही लिखा है। अब b को अगर मैं माइनस कर यहाँ पे करूँगा तो मेरा माइनस में आएगा, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, b माइनस ए कर देंगे। क्या करेंगे, b माइनस ए कर देंगे, b माइनस ए। और यहाँ पे कह सकते हो b क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर देन a। अगर कोई पूछता है कि b को ही क्यों लिखा तुमने, क्योंकि यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है ना, b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करें, अब b ग्रेटर है, बड़ा है, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, हमें नंबर मिल गया, a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई 2x, हाँ कि ना, और b की वैल्यू मिल गई हमें 5x। और b को क्या करेंगे, b को हम लोग माइनस कर देंगे 2x से। कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, डिफरेंस क्या आ रहा है 66, डिफरेंस क्या आ रहा है 66, डिफरेंस क्या आ रहा है प्यारे बच्चों 66। तो हमें क्या मिल गया 66, 2 नंबरों का डिफरेंस मिल गया। ये a था, ये क्या था, ये b था, ये b था, ये क्या था, a था। b क्या है, बड़ा है, a क्या है, छोटा है। b क्या है, बड़ा है, a क्या है, छोटा सा है, छोटा सा, बहुत छोटा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा a और b वाली बात। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो कुछ नहीं करना है, 5x से 2x निकाल तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और 66 इसको करो, सॉल्व करो, x इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, 66 अपॉन 3, 3 1 जा 3 1 जा, ये मैंने बताया था ना कैसे करना है, 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है, 3 2 जा, अरे यार मैं भी ना, 3 2 जा और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई, कौन बताएगा, 22 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 22। अब यही x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, यही x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पुट करने का मतलब हुआ कि 2 को हम लोग 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को भी हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर कैसे आएगा भाई साहब, ये रब कर रहा हूँ, लिख लो, रब कर रहा हूँ। अब देखो x की वैल्यू प्यारे बच्चों 22 आ गई हमारे पास। अब देखो a की, ये देखो a की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखोगे, a की वैल्यू क्या है 2x है, तो 2 की x की जहाँ पे हमने क्या लिख लिया 22 लिख दिया, हाँ कि ना, 22 लिख दिया। अब बताओ 2 को 22 से मल्टीप्लाई क्या करोगे, क्या आएगा 44। b की वैल्यू फाइंड करनी है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 5x है, 5x और 5x क्या हो जाएगा, x की जहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 22 और 5 को मल्टीप्लाई करो 22 से, क्या आएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 11। कैसे किया ये देखो, देख लो यहाँ पे, देख लो आप भी जादू देख लो, 2 2 इंटू 5 से करो, 5 2 जा 10, 10 के 0 हाथ से लाया 1, 5 2 जा 10, 10 1 11। तो देख रहे हो कि नहीं, आ रहा है कि नहीं 1 1 10। अब अगर कह रहे हो कि भाई साहब आपने नंबर निकाल दिया, a की वैल्यू क्या है, b की, बट आपको अगर चेक करना है क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो आप क्या करो, इसको इससे माइनस कर दो, माइनस जो डिफरेंस कर रहे थे, देखें क्या आता है कि नहीं। देखो 1 1 0 जो कि बड़ा नंबर है, उसमें मैंने माइनस किया 44 को, उसमें मैंने माइनस किया 44 को, करो अगर 66 आ जाता है तो आंसर आपका सही है। मतलब एक क्या हुआ, b की वैल्यू आपकी आ गई 10 और a की वैल्यू आ गई आपकी 44। समझ में आया कि नहीं, तो करके देखते हैं 1 1 10 कहाँ, यहाँ पे करें क्या, चलो यहाँ पे इसको रब कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो प्यारे बच्चों 1 1 0 4 4, इसको किसको करना आता है, किसको नहीं करना आता, नहीं करना आता तो बताओ मुझे।
पर आपको आता होगा, मुझे पता है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे तो 0 है तो एक इधर लेंगे तो ये 10 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मैंने इधर लिया एक, तो ये 10 आ गया। 10 में से 4 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे तो अब 0 हो गया, क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पे ले लिए थे। तो 10 यहाँ पे 0 आ गया तो 1 0 10। 10 में से 6 गया, क्या 4 चला गया तो क्या आ जाएगा 6 आ गया। हाँ कि ना, 110 में से 44 करो, 44 को क्या करो माइनस करो, आपके पास क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं था। अगर मैं इसे रब कर रहा हूँ, पूरा रब करने जा रहा हूँ मैं, लिख लो अच्छे से। चलो अब मैं आपको जल्दी जल्दी से अच्छे से और बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या पूरे अच्छे से कह रहा था, क्या कह रहा था पूरे अच्छे से। ठीक, इतना जो हम बोले हैं उसको बताता हूँ। कह रहा था 2 नंबर है, डिफरेंस जिसका, द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर, 2 होल नंबर का जो डिफरेंस है प्यारे बच्चों 66 आ रहा था। कह रहा था उन्हीं 2 नंबर का जो रेशियो है वो 2:5 है। ठीक है, 2:5 है। अब प्यारे बच्चों, अब हमें तो पता नहीं है कि नंबर क्या है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे दे दिया गया है, उन 2 नंबरों का रेशियो दे दिया गया है। तो रेशियो की ही वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग द रेशियोज बाई x वी गेट द नंबर्स। ठीक है, ये लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो, सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या, अब तो आपको पता चल गया, x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x और 5x 2 नंबर मिल जाएंगे हम। तो ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एक नंबर क्या है, 1 नंबर, लेट कर लो ना, लेट 1 नंबर बी 2x, क्योंकि आपको पता चल गया। और दूसरा नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, क्योंकि रेशियो दिया ही गया है ना, 2 नंबरों का रेशियो दिया गया है, a/b 2/5 दिया गया है। ओरिजिनल नंबर चाहिए तो x इधर कर देंगे, x इधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, x कट जाएगा तभी हमारे पास 2/5 ही मिलेगा रेशियो। तो हमने क्या कहा, एक नंबर 2x है और दूसरा नंबर 5x। अब इन्हीं का डिफरेंस कह रहा था 5x माइनस 2x इक्वल्स टू क्या हो रहा था 66। x की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करोगे तो 22 आ जाएगी। अब इसी 22 को क्या करोगे, पुट कर दोगे 2x पे, तो 2x में पुट किया तो 44 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई 44, b की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो क्या करेंगे, क्या करोगे 5 इंटू 22 करोगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब इसको अगर क्या करोगे, माइनस करोगे 44 से तो क्या आ जाएगा 66। तो ये देखो हमने देख भी लिया कि हाँ हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो देख लो कुछ नहीं था, 4-5 स्टेप में आंसर सॉल्व हो गया, हाँ कि ना। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको 10th की बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग जो कवर करेंगे वो एग्जाम्पल नंबर 11 है, और वो 11 जो एग्जाम्पल ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे से रिलेटेड है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे एग्जाम्पल्स में से। उम्मीद करते हैं आप उसे ज़रूर देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा, और कॉपी पेंसिल तो लिए ही होंगे आप लोग लिखने के लिए, हाँ कि ना। तो प्यारे बच्चों, रिवाइज करते रहो और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अपना ख्याल रखना मत भूलना।